अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इकबाल अंसारी। इस्तकबाल करता हूं आपका AEWS इकबाल अंसारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम टेट एग्ज़ाम यानी कि असातिज़ा की काबिलियत व ज़हानत की जांच, इस इम्तिहान के बारे में पूरी डिटेल्स मालूमात हासिल करेंगे। अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचनी जिसे मराठी में कहा जाता है। TET या CTT एग्ज़ाम पास होने के बाद टीचर बनने की ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को ये इम्तिहान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी इम्तिहान में हासिल कुर्दा नंबरात की बुनियाद पर आपका जो तो सिलेक्शन टीचर के लिए यानी शिक्षण सेवक पद के लिए किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि शिक्षण सेवक कार्य पद्धति किस तरह से की जाती है, और इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो टेट एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम्स का इनेकाद और उसकी नौइयत, उसके मीडियम और उसके निसाब के बारे में। दो पार्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहा था। तो आज हम इस वीडियो में शिक्षण सेवक की भर्ती का तरीक़ाकार, शिक्षण सेवक की मियाद, शिक्षण सेवक को कितनी छुट्टियाँ रहती हैं, शिक्षण सेवक का इंतखाब मीडियम्स किस मीडियम पर किस तरह से होता है, इस शिक्षण सेवक यानी टीचर बनने के लिए एज लिमिट क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको जो है तो आज बतलाने वाला हूं। और नेक्स्ट वीडियो में हम टेट एग्ज़ाम्स का आयोजन और स्वरूप, माध्यम और अभ्यासक्रम, इसके बारे में मालूमात लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोज़ रहे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक करना होगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बतला दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको TET, CTT, टेट एग्ज़ाम, टीचर भर्ती, पवित्र प्रणाली, इन सब की मालूमात मिलती है। साथ ही साथ फर्स्ट टू 8 क्लास के ऑनलाइन टीचिंग के लिहाज से सभी कंटेंट आपको इस यहाँ पर दस्तयाब होगा। और ये जो कंटेंट है ये आपको TET एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत कारआमद साबित होता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम TET इम्तिहान, शिक्षण सेवक भर्ती के बारे में, कि आपको टीचर बनने के लिए जो चीज़ें लगती हैं उसके बारे में मालूमात लेते हैं। रियासत के सभी खुद मुख्तार इदारों, यानी कि इन्हें मराठी में कहते हैं स्थानिक स्वराज्य संस्था। तो इन स्थानिक स्वराज्य संस्था में कौन कौन आते हैं? ज़िला परिषद, नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका। इनके साथ साथ प्राइवेट मैनेजमेंट के ग्रांटेड, पार्टली ग्रांटेड, पार्टी यानी कि जो 20% पे है, 20% पे है, 40, 60, 80, इस तरह की इन्हें पार्टली ग्रांटेड कहते हैं। मराठी में से अंशतः अनुदानित कहते हैं। नॉन ग्रांटेड यानी कि बिना अनुदानित इदारे। ग्रांटेड के लिए पात्र घोषित किए गए प्राइमरी स्कूल, यानी जिनको ग्रांट घोषित हो गए हैं लेकिन अभी उनको 20% जो तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ डिक्लेयर किया गया। इन स्कूलों के प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, रात स्कूल जिन्हें रात्र शाला कहते हैं, सरकारी व ग्रांटेड DLED कॉलेज में शिक्षण सेवकों की खाली जगहों को भरते वक्त सभी उम्मीदवारों को यकसा मौक़े मिले और शिक्षण सेवक जगह के लिए आला सलाहियत याफ्ता उम्मीदवार मुंतखब होने के नज़रिए से शिक्षण सेवक भर्ती असातिज़ा की काबिलियत व ज़हानत की जांच में हासिल शुदा नंबरात की बुनियाद पर की जाएगी। अलबत्ता प्राइवेट मैनेजमेंट TAIT मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों में से शिक्षण सेवक का फाइनल इंतखाब इंटरव्यू की बुनियाद पर करेगा। ये सभी मालूमात 7 फरवरी 2019 के शालेय शिक्षण विभाग के शासन निर्णय के मुताबिक है, जिसमें पूरी गाइडलाइंस दी गई है कि शिक्षण सेवक जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा, टीचर जो अपॉइंट किए जाएंगे नए, वो किस तरह से करें। और उसी तरह 7 फरवरी 2019 के बाद और 23 जून 2017 के बाद, यानी जो पहला टेट का GR आया था वो 23 जून 2017 को आया था। इसके बाद स्कूलों में शिक्षण सेवक भर्ती असातिज़ा की काबिलियत व ज़हानत की जांच, जिसे हम टेट कहते हैं, TAIT के ज़रिए ना करने पर ऐसे इदारों को या स्कूलों को किसी भी सूरत में ग्रांट नहीं दिया जाएगा और ना ही मंजूर किया जाएगा। अलबत्ता अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल और सेल्फ फाइनेंस स्कूल
स्वयं और सहायता शाला जिन्हें कहा जाता है, और अक़लियती इदारों के ज़रिए जारी स्कूलों में माइनॉरिटीज़ सोसाइटीज़ के ज़रिए जो स्कूल चलाई जाती हैं, इन स्कूलों में शिक्षण सेवक भर्ती को असातिज़ा की काबिलियत व ज़हानत की जांच प्रोसेस लागू नहीं है। यानी ये जो स्कूल्स होंगे अंग्रेज़ी मीडियम के, सेल्फ फाइनेंस स्कूल और माइनॉरिटीज़ स्कूल, यहाँ पर महा टीईटी या सीटीटी पास का उम्मीदवार को डायरेक्ट जो है तो ये लोग भर्ती कर सकते हैं। इनके लिए जो उसके बाद का जो मरहला है टेट एग्ज़ाम, TAIT टेट एग्ज़ाम, वो इनके लिए लाजमी नहीं है, इनके ऊपर लागू नहीं है। शिक्षण सेवक भर्ती का तरीक़ेकार देखते हैं। टीचर भर्ती का तरीक़ेकार सरल यानी कि सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर अचीवमेंट इन लर्निंग बाय स्टूडेंट के ज़रिए इंदराज किए हुए तलबा की तादाद की बुनियाद पर सभी स्कूलों की संच मान्यता की जाएंगी। सरल एक वेबसाइट है जिस पे सभी स्कूलों को अपने स्टूडेंट के जो है तो इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होती है, उनके आधार कार्ड वगैरह सब, और उस स्टूडेंट के तादाद की बुनियाद पर टीचर्स का जो है तो तयन किया जाता है। खाली जगहों की मालूमात डिक्लेयर करने से कबल ज़ायद टीचरों का, जो एक्सेस टीचर है, अतिरिक्त जो टीचर है, उनका पहले समायोजन किया जाएगा। समायोजन के बाद रियासत के शिक्षण सेवक खाली जगहों की मालूमात, यानी जब समायोजन होने के बाद जो सीटें बच रही है, फिर जो सीटें बाकी हैं, इन सीटों की, इन जगहों की मालूमात मजमून के लिहाज से, उसके जो तो शोबे के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से, मीडियम के लिहाज से और रोस्टर के मुताबिक यानी बिंदु नामावली के मुताबिक पवित्र पोर्टल पर पब्लिश की जाएगी। शिक्षण सेवक भर्ती का तरीक़ेकार में तीसरा पॉइंट है, सभी मैनेजमेंट के स्कूलों की शिक्षण सेवा खाली जगह को पुर करने के लिए दरकार तालीमी लियाकत व काबिलियत, यानी आपकी जो तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, मजमून आपका मीडियम, शोबा यानी आप कौन से प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपर प्राइमरी के लिए कर रहे हैं, हाई स्कूल के लिए कर रहे हैं, जूनियर कॉलेज के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ें, और रोस्टर के लिहाज से एडवर्टाइजमेंट पवित्र पोर्टल पर पब्लिश करना लाजमी होगा। ये जो पोर्टल होगा ये मैंने नीचे आपको दिया है, ये देखिए www.edustaff.maharashtra.gov.in, इस वेबसाइट पर ये एडवर्टाइजमेंट आएंगी। साथ ही हर इश्तिहार उस वेबसाइट पर कम से कम 15 दिनों की मुद्दत के लिए मौजूद रहेगा। इसी के साथ साथ ये इश्तिहारी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले दो मकामी अखबार, जिसमें से एक का मराठी होना लाजमी है, में जो भी इदारा जिसकी भी वैकेंसी निकलेंगी, ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर परिषद या प्राइवेट स्कूल्स, वो उसको शाये कराएगा, उस पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट देगी। अहल व ख्वाहिशमंद उम्मीदवार एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक अपने TAIT टेट एग्ज़ाम यानी असातिज़ा की काबिलियत व ज़हानत की जांच के नंबरात के साथ उसकी बुनियाद पर 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। पवित्र पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए जो लॉगिन आईडी होता है वो आपका टेट एग्ज़ाम का जो सीट नंबर होता है वही उसका लॉगिन आईडी होता है। वो लॉगिन आईडी डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो है तो उसका OTP आता है, और वो OTP डालकर आप वहाँ नया अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद बाकी का आगे का पूरा रजिस्ट्रेशन का अप्लाई करने का प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरह मुकामी खुद मुख्तार इदारे और खानगी इदारों में यानी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण सेवक की खाली जगहों के लिए अलग अलग तरजीहात प्रेफरेंस देगा। इश्तिहार की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 5 वर्किंग डेज़ के अंदर शिक्षण संचालक नंबरात के मुताबिक मीडियम, शोबा यानी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, मजमून और रोस्टर यानी बिंदु नामोली के मुताबिक खुद मुख्तार इदारों के लिए स्थानिक स्वराज्य संस्था, ज़िला परिषद, नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, ये याद रखिए नेक्स्ट टाइम। खुद मुख्तार इदारों के लिए उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट शाये की जाएंगी, पब्लिश की जाएंगी। ये जो अभी ऊपर हमने वेबसाइट देखी edustaff.maharashtra.gov.in, इसी पर जो तो ये लिस्ट पब्लिश होती है। उम्मीदवारों की अहलियत के मुताबिक वो जिस जगह के लिए अहल होगा उस जगह के लिए इंतखाब का शुमार जूनियर कॉलेज, हाई स्कूल, अपर प्राइमरी, प्राइमरी इस तरह रहेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहा है वो D.Ed भी है, B.Ed भी है,
टीटी या महा टीटी या सीटीटी दोनों पेपर पास है तो वो फर्स्ट से 12 तक के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अब जब उसका प्रेफरेंस देंगे, उसको जो मुंतखब उसका जो तो सिलेक्शन होगा, तो सबसे पहले उसको देखा जाएगा कि वो 11-12 के लिए सेलेक्ट हो सकता है क्या। अगर वो वहाँ होता है तो सबसे पहले उसको वहाँ सिलेक्शन दे दिया जाएगा, नीचे नहीं देखा जाएगा। वहाँ नहीं हो पाया तो उसका फिर जो है तो हाई स्कूल देखा जाएगा, हाई स्कूल में नहीं हो पाया तो अपर प्राइमरी नहीं हुआ तो उसका प्राइमरी। इस तरह से जो है तो प्रोसेसर रहेगा। और अगर कोई कैंडिडेट है जो सिर्फ D.Ed है तो उसका सीधा सीधा जो है तो प्राइमरी के लिए उसके बारे में सोचा जाएगा, वहाँ पर उसका इंतखाब होता है ये नहीं देखा जाएगा। इंतखाब अगर उसका होता है सिलेक्शन तो वहाँ उसमें सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा, नहीं होता है तो उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आएगा। मुतलका मुकामी इदारा भी इनकी लॉगिन और ये जो लिस्ट होंगी जो एडवर्टाइजमेंट देगा जो भी इदारा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उनके लॉगिन पर भी इस मेरिट लिस्ट को सेंड किया जाएगा। और वो जो रिलेटेड ऑफिसर होगा उस रिलेटेड ऑफिसर को 7 वर्किंग डेज़ में उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। दी गई मुद्दत में उम्मीदवार ज्वाइन नहीं हुआ तो वो इस भर्ती के अमल से, वो उम्मीदवार इस भर्ती के अमल से खारिज हो जाएगा, बाद हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और मेरिट लिस्ट के मुताबिक ज़्यादा नंबरात वाले उम्मीदवारों को ईमेल और रजिस्टर पोर्ट से अपॉइंटमेंट लेटर सेंड किया जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल में से जो पहले मिलेगा उस दिन से 15 दिनों के अंदर मुंतखब उम्मीदवार इदारे में रुजू अहवाल देंगे। दी गई मुद्दत में हाजिर ना होने पर उम्मीदवार ने अपना हक छोड़ दिया है ऐसा समझा जाएगा और बाद में उस उम्मीदवार पर गौर नहीं किया जाएगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट के अगले उम्मीदवार को मंदरजा बाला मुद्दत में हाजिर होने के लिए इदारा हिदायत देगा। मुतल्लिका मेरिट लिस्ट 3 माह की वैलिड रहेगी। इसके बाद इदारे को दोबारा से इश्तिहार शाया करना लाजमी होगा। साथ ही जो इसको मैं आपको आसान ज़बान में इस तरह समझा दूँ, जो ज़िला परिषद, नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, ये जो इदारे यहाँ की जो वैकेंसी रहेगी और जो सोसाइटी इसके लिए तैयार रहेंगी कि वो विदाउट इंटरव्यू जो है तो डायरेक्ट भर्ती, यानी गवर्नमेंट शिक्षण संचालक जो लिस्ट उनको देगा वो डायरेक्ट उस कैंडिडेट को लेने के लिए तैयार होंगे। वो इन सब की जो मेरिट लिस्ट है वो लगेंगी और वो मेरिट लिस्ट पवित्र पोर्टल पर भी आ जाएंगी और वही मेरिट लिस्ट रिलेटेड एजुकेशन ऑफिसर के लॉगिन पर भी भेज दी जाएंगी। उस रिलेटेड लॉगिन एजुकेशन ऑफिसर ये काम करेंगे कि उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर जो है तो इन कैंडिडेट्स को बुलाकर इनकी जो तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और इनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो तो अगर ये सब चीज़ें इनकी क्लियर रही डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो इनको जो तो नियुक्ति लेटर दे देंगे। अब इसमें एक बात ये चीज़ है कि जिन लोगों का सिलेक्शन इन स्कूलों में मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ जाएगा मतलब उनका सिलेक्शन हो चुका है। और अगर सिलेक्शन होने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ये कैंडिडेट में से कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए हाजिर नहीं होता है या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान वो रिजेक्ट हो जाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई गलत इंफॉर्मेशन देने की वजह से, या जो उसने फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरी है वो और उसके डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन मैच ना होने की वजह से अगर एजुकेशन ऑफिसर उनको रिजेक्ट कर देते हैं तो ऐसे कैंडिडेट के उस तारीख तक के जो टेट के मार्क्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। उस मार्क्स पे वो दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकेगा। उसको अगर दोबारा से अप्लाई करना है तो फिर से टेट देना पड़ेगा और उस एग्ज़ाम्स के नंबरास की बुनियाद पर वो दोबारा से अप्लाई कर सकता है। यानी अगर एक मरतबा आपका गवर्नमेंट के सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया तो ये प्रोसीजर है। और प्राइवेट का ऐसा है कि प्राइवेट इदारों में जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर इंटरव्यू से लोग कैंडिडेट भरे जाएंगे। अगर एक जगह है तो वहाँ पर 10 कैंडिडेट दिए जाएंगे। उन 10 कैंडिडेट्स का मेरिट के हिसाब से 10 कैंडिडेट दिए जाएंगे। उन 10 कैंडिडेट का वो इदारे वाले, वो प्राइवेट सोसाइटी वाले इंटरव्यू लेंगे और उस इंटरव्यू में से वो ऑन कैमरा जो तो इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में से उनको जो 10 में से जो कैंडिडेट उनको काबिल लगता है उनके स्कूल में काम करने के लिए, जो उनको अच्छा लगता है कि भाई ये काबिल टीचर है, तो उसको वो सेलेक्ट करेंगे।
और सेलेक्ट करने के बाद उसका भी यही प्रोसेस रहेगा कि 7 दिन के अंदर उसको हाजिर होना रहेगा। अगर वो 7 दिन के अंदर हाजिर नहीं होता है तो उसको समझे जाएँ उसके वो मार्क्स ख़त्म हो जाएंगे और वो रिजेक्ट हो जाएगा, और दूसरा उसके बाद का जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट होगा। इसमें इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी जो है तो प्राइवेट स्कूल वाले इंटरव्यू के साथ ही कर लेंगे। और यहाँ पर ये है कि आपका प्राइवेट स्कूल की लिस्ट में नाम आ गया मतलब आपके मार्क्स ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं रहेगा। जब प्राइवेट स्कूल वाले इंटरव्यू लेकर आपको सिलेक्शन दे देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे और आप ज्वाइन नहीं होंगे तो आपके मार्क्स ख़त्म होते हैं। अदरवाइज़ प्राइवेट स्कूल में आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन इंटरव्यू में वो 10 लोगों में से वो एक कैंडिडेट ले लेते हैं, बाकी के 9 लोग जो है तो वो दोबारा से उन मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो उनका अपॉइंटमेंट हुआ नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं उसमें क्या क्या देखा जाता है आपको बता दूं। आपका एसएससी का 10th का सर्टिफिकेट, एचएससी यानी 12th का सर्टिफिकेट, आपका जो डिप्लोमा है अगर डीएड किया हुआ है उसका जो तो रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट, उसी के साथ साथ अगर आप ग्रेजुएशन हैं उसी का रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट, आप अगर बीएड है उसका रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट, आप पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट। इसी के साथ अगर आप कास्ट में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल, और अगर 1st to 5th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर फर्स्ट टीटी या सीटीटी पेपर फर्स्ट का सर्टिफिकेट, 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो महा टीटी या सीटीटी का सेकंड पेपर पास का सर्टिफिकेट। उसी तरह अगर महिला आरक्षण है, दिव्यांग है या खिलाड़ू है या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उसके सर्टिफिकेट वगैरह जो है तो देखे जाते हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जाता है पूरा। और एक बात, मुत्तल्लिका इदारे की जानिब से अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करने के बाद मुंतखब उम्मीदवार के उस तारीख तक के वो नंबरात डेड हो जाएंगे, मतलब हासिल शुदा नंबरात का इस्तेमाल एक से ज़्यादा अपॉइंटमेंट के लिए नहीं किया जा सकता। अलबत्ता मंदरज झैल सूरत हाल में उम्मीदवार को दूसरा अपॉइंटमेंट की मंजूरी रहेगी। पहला अपॉइंटमेंट सेल्फ फाइनेंस या ग्रांट वेटिंग स्कूल में है, स्वयं सहायता के स्कूल में पहला उसका अपॉइंटमेंट हो चुका है, या फिर वो ऐसे स्कूल में है जो ग्रांट के लिए घोषित की गई है या बिना अनुदानित स्कूल में है और अभी ग्रांट के लिए वो अप्लाई कर सकता है। अगर उसका पहला अपॉइंटमेंट ऐसे स्कूल में हो तो वो ग्रांटेड स्कूल के लिए अप्लाई उन्हीं मार्क्स की बेस पे कर सकता है। उम्मीदवार ने अपने 5 मौक़े ख़त्म ना किए हों वो फिर से इम्तिहान देकर नए नंबरात हासिल कर सकता है, और ये नए नंबरात वो अपने शोबे के मुताबिक प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज के और उम्र के मियाद के मुताबिक एज लिमिट के हिसाब से वो अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ साथ आगे हम देखते हैं शिक्षण सेवक की मियाद, शिक्षण सेवक को 1 साल में दस्तयाब छुट्टियां, इंतखाब का मीडियम। शिक्षण सेवक की मियाद जो तो 27 फरवरी, शिक्षण सेवक की मियाद 27 फरवरी 2003 के जीआर के मुताबिक और 13 अक्टूबर 2010 के जीआर के मुताबिक 3 साल के लिए उनका जो है तो उसकी मियाद रहेंगी, यानी आपको 3 साल शिक्षण सेवक करना पड़ेगा। अगर किसी का इंतखाब अंशतः अनुदानित या बिना अनुदानित स्कूल में होता है तो वहाँ पर उनको डायरेक्ट जो तो एज अ टीचर सह शिक्षक अपॉइंट किया जाएगा और वो साधारण 2 वर्ष 2 साल का उसका जो तो अप्रूवल रहेगा, उसके बाद उसको कंटिन्यूशन मिलेगा। जैसा शिक्षण सेवक को 3 साल के बाद जो है तो नियमित वेतन श्रेणी पे नियुक्ति मिलती है। उसी के साथ साथ रजा कालावधि के बारे में मैं बता दूँ, शिक्षण सेवक को साल में जैसे अदर टीचर्स को जो है तो लागू है 1 साल में किरकोट रजा, उतनी किरकोट रजा उसको दस्तयाब होती है, यानी कि साल में उसको 12 किरकोट रजा शिक्षण सेवक को मिलती है। साथ ही इसके अलावा उसको अर्जित रजा वगैरह दूसरी कोई रजा दस्तयाब नहीं मिलती है। हाँ, अगर कोई लेडीज़ है तो उन्हें जो है तो मैटरनिटी लीव जो है तो जिस तरह से एज अ रूल है वो मिलती है शिक्षण सेवक पीरियड में भी।
उसी के साथ साथ किरकोट रजा के बारे में मैं आपको एक चीज़ बतला दूं कि किरकोट रजा आप जो है तो छुट्टी को जोड़कर ले सकते हैं। संडे या फिर 2 छुट्टियों के बीच में, अगर संडे को छुट्टी है उसके बाद ट्यूसडे को छुट्टी आ गई, आप मंडे किरकोट रजा लेना चाहते हैं तो आप किरकोट रजा मंडे की ले सकते हैं। और ये सिर्फ 1 दिन ही काउंट होंगी, 3 दिन काउंट नहीं होगी। इसका GR भी मौजूद है। हाँ, ये किरकोट रजा छुट्टियों को जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक ले सकते हैं, 10 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते। यानी कि आपकी छुट्टी 1 दिन की छुट्टी और साथ में लगकर आई हुई छुट्टियाँ, ये मिलाकर 10 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ इंतखाब का मीडियम, आपकी जो शैक्षणिक अर्हता है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक, और आपने अप्लाई करते वक्त जो मीडियम का सिलेक्शन किया था पवित्र पोर्टल में अप्लाई करते वक्त, उस मीडियम के स्कूल के लिए आपका इंतखाब किया जाएगा। अब देखते हैं एज लिमिट फॉर अप्लाइंग। एज़ पर 7 फरवरी 2019 के GR के मुताबिक जो तो ओपन कैंडिडेट्स के लिए 38 साल तक की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और कास्ट के लिए 43 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से EWS कैंडिडेट्स के लिए जो 12 फरवरी 2019 का GR है, उसके मुताबिक EWS कैंडिडेट्स भी 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के वो कैंडिडेट जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट है, वो 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए एज लिमिट 43 होगी। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी सवाल रहा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और मेरे साथ में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम रही। थैंक यू।